सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्वेश्चन है बेस्ट नोड। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है बेसिकली। तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्री गिवन है जो कि नोड 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। और हमारे पास दो एरे गिवन रहेंगे इस क्वेश्चन में। एक एरे ए है, एक एरे बी है। पी क्या रहेगा हमारा? पी इंडिकेट कर रहा होगा, पी आई डिनोट्स द पेरेंट ऑफ नोड आई ऑल्सो। मतलब कि पी जो होगा वो हमें डिनोट कर रहा होगा इंडेक्सिंग, मतलब कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है। और वो वैल्यू क्या डिनोट कर रही होगी? ए जो एरे गिवन है वो वैल्यू डिनोट कर रही होगी। मान लो जैसे पी -1 है और ए में उस टाइम उसी इंडेक्स पे क्या 1 है, तो मतलब कि हमारे रूट नोड 1 है। तो 1 पे 2 है, तो मतलब कि जो हमारा 1 इसकी जो रूट नोड की चाइल्ड नोड है वो 2 है। और 3 पे भी 1 है, तो मतलब कि 1 की ही चाइल्ड नोड 3 है। और अब इस एग्जांपल को देख लो कि -1 है, और -1 इंडिकेट क्या करता है? रूट नोड। -1 क्या इंडिकेट करता है? रूट नोड। तो हमारे रूट नोड पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 3 पड़ी हुई है, ठीक है। और 1 क्या इंडिकेट करता है? उसकी चाइल्ड नोड। तो चाइल्ड नोड पे क्या पड़ी हुई है वैल्यू? 1 पड़ी हुई है। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट की चाइल्ड नोड है, तो इसकी पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 2, जैसे कि आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक दो एरे ए और पी। ए जो है वो वैल्यू बता रहा होगा, पी जो इंडेक्स बता रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें? हमें जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बी निकालनी है, ठीक है। फंक्शन बी क्या कहता है? फंक्शन बी इज इक्वल टू बी1 माइनस बी2 प्लस बी3 माइनस बी4 प्लस बी4 माइनस। अब आप सोचोगे बी क्या है? बी एक्चुअली कुछ नहीं है, बी एक सीक्वेंस है। हमारे पास एक ये एक वो है, ट्री गिवन है। तो अगर आप इसके सीक्वेंस देखोगे तो रूट नोड को हम 1 लिख सकते हैं कि वो फर्स्ट है। उसकी फर्स्ट, अगर आप लेफ्ट को फर्स्ट कंसीडर कर रहे हो तो फर्स्ट लेफ्ट चाइल्ड को क्या सीक्वेंस में कंसीडर कर सकते हो कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, और ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। ऐसी ऐसी सीक्वेंस चलती है बेसिकली। तो तो और हमें ना फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी का फॉर्मूला है बी1 माइनस बी2 प्लस बी3 माइनस बी4। तो क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझते हैं, फिर इसका लॉजिक बिल्ड करते हैं, फिर अप्रोच देखते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड यही है जो, फिर क्वेश्चन को थोड़ा डीपली देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास एक एरे गिवन है ए, जिसमें हमारी जो वैल्यूज पड़ी रहेंगी, ठीक है। एक एरे गिवन है बी, जिसमें हमारे इंडेक्सेस गिवन रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मान लो इंडेक्सेस हमारे पास -1 1 1 2। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? -1 मतलब एक रूट नोड है। -1 इंडिकेट्स दी रूट नोड। और 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? इसकी चाइल्ड नोड -1 की। और दूसरा 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इसकी एक और चाइल्ड नोड है, ठीक है। अब आ जाती है 2 की। अब 2 क्या है? 2 का मतलब है ये 1 का भी चाइल्ड नोड है, तो इसका क्या हो गया? चाइल्ड नोड हो गया। तो ठीक है, 2 का इंडिकेट कर रहा है कि ये 1 की चाइल्ड नोड है। अब मान लो वैल्यूज हमें गिवन है, जैसे कि रूट नोड पे 3 पड़ा है, उसकी चाइल्ड नोड की वैल्यू 1 है। और जो राइट साइड का चाइल्ड नोड है उसकी वैल्यू मान लो 2 है। और जो 1 का भी चाइल्ड नोड है उसकी वैल्यू 4 है। तो अगर आप इसका ग्राफ ट्री बनाओगे तो इसका ट्री ऐसे बनेगा। हम्म, हाँ, इसका ट्री ऐसे बनेगा। -1 पे क्या वैल्यू पड़ी? 3, मतलब ये क्या हमारा रूट नोड है, ठीक है। और इसके चाइल्ड नोड्स है। 1 1 क्या इंडिकेट कर रहे हैं? 1 1 इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो है -1 की चाइल्ड नोड है, ठीक है। 1 1 इंडिकेट कर रहे हैं कि ये -1 की चाइल्ड नोड्स है। तो फर्स्ट 1 पे क्या पड़ा? 1, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो सेकंड चाइल्ड नोड 1 पे क्या पड़ा? वैल्यू 2। ये क्या है? 3 1 2 है, वैल्यूज है बेसिकली, और इंडेक्स है। और सेकंड क्या आ जाती है हमारी? 2 2 क्या है? 1 का चाइल्ड नोड है। तो ठीक है, 2 क्या आ रहा है? 2 हमेशा इसका होगा, लेफ्ट हैंड साइड का। अगर यहाँ पे जो है 3 गिवन रहता तो इसके नीचे चल जाता। तो बेसिकली ऐसे चलता है इसका कॉन्सेप्ट। तो देखोगे, या तो देखो, तो ये हो गया 2। तो अब 2 जो है इसका भी चाइल्ड नोड है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये हमारा जो ट्री बन गया। अब हम अगर सीक्वेंस देखें तो बी की, जैसे बी की वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास एफ फंक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करने के लिए। वो कंडीशन क्या है कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी we can start from any node basically. So basically if we can start from any node, we can consider this as a tree, we can consider this as a tree, we can consider this as a tree, we can consider whole the tree as a one tree. Okay, so I'm so sorry. So okay, तो मान लो फंक्शन ऑफ बी क्या कहता है? फंक्शन ऑफ बी कहता है हमारा कि फंक्शन ऑफ बी कहता है हमारा b1 माइनस b2 प्लस b3 माइनस b4। सो ये हमारा फंक्शन ऑफ बी कह रहा है, और हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। तो मान लो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया कि ये पूरा हमारा एक ट्री है, और हम स्टार्टिंग नोड क्या ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं फंक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। ये किस पे आ रहा है? फर्स्ट पे आ रहा है, ये 2, ये 3, ये क्या? 4, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दी? सीक्वेंसिंग कर दी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे b1 माइनस b2। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए हमें फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? b1 माइनस b2। b1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। माइनस b2 की वैल्यू कितनी, सॉरी b1 की वैल्यू कितनी है? 3 है।
हमारे B1 की वैल्यू कितनी है, हमारे B1 की वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस क्या है B2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 प्लस B3 क्या है, B3 की वैल्यू 2 है, तो 2 आ गई, माइनस B4 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और 2 माइनस 4 माइनस 2 विच इज 0। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारी एफ की वैल्यू आ गई 0 बेसिकली, यहाँ पे हमारी एफ की वैल्यू आ गई 0। तो हमने एक ये वैल्यू कंसीडर एक कैलकुलेट कर ली कि जब हम अपना सारा मीन सारा ट्री कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक ये ले लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ये था कि हम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड, कि हम किसी भी नोड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम ना इस वाले को कंसीडर करते हैं, इस ट्री को कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस ट्री को कंसीडर करेंगे तो हमने स्टार्टिंग नोड क्या ले ली 1 ले ली, स्टार्टिंग नोड ले ली 1, इसको ना इसे लिख लेता हूँ, जो यहाँ पे एफ की वैल्यू आई थी उसको हम रेड से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आई थी 3 के लिए, जब हमने 3 को स्टार्ट नोड कंसीडर किया था। अब जो है हम इसको 1 को स्टार्ट नोड कंसीडर कर रहे हैं, तो सीक्वेंस दोबारा होगी अब यहाँ पे, क्योंकि स्टार्ट नोड जब शुरू से ले रहे हैं तो यहाँ से सीक्वेंस भी क्या दोबारा होगी। तो अब सीक्वेंस ऐसी होगी, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2। तो दोबारा अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए B1 माइनस B2, तो अगर B1 माइनस B2 करोगे तो क्या है, B1 पे वैल्यू कितनी है 1 माइनस B2 पे क्या वैल्यू पड़ी 4, तो विच इज बेसिकली -3। तो जब हमने 1 को स्टार्ट नोड कंसीडर किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी वैल्यू आ गई -3, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम, तो अभी के लिए हमारी मैक्सिमम क्या चल रही है 0 चल रही है भाई। जब हमने सारा कंसीडर किया था तो हमारे पास 0 आई थी, जो कि अभी तक की बड़ी है, क्योंकि -3 तो 0 से भी छोटी होगी। तो अब हमने 1 को भी कंसीडर कर लिया, 1 को भी कंसीडर कर लिया। अब जो है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, 4 को हम एक ट्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नोड है बेसिकली। हम इसको भी अपना स्टार्ट नोड बना सकते हैं, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड, तो हम इसको भी स्टार्ट बना सकते हैं। तो अगर आप इसकी सीक्वेंसिंग करोगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, B1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर FB की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, FB की वैल्यू क्या आती है B1 माइनस B2 प्लस B3, तो यहाँ पे तो B एक ही है, तो B1 तो मतलब यहाँ पे FB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे FB की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास यहाँ पे FB की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। तो ये आ गई 4, ठीक है। तो हमने इसको भी कंसीडर कर लिया, इस वाली नोड को भी कंसीडर कर लिया एक बार कि स्टार्ट नोड। अब हम है ना इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, एक जो बची है ऐसे स्टार्ट नोड, तो इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, ये भी 1 आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप इसका वो ये कैलकुलेट करोगे तो B1 माइनस B2, ये तो सीक्वेंसिंग 1 ही है, मतलब एक ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो मतलब यहाँ पे FB की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे भी FB की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो अगर आप देखोगे तो हमने सबसे पहले 3 के लिए कैलकुलेट कर लिया, 3 के लिए कैलकुलेट किया तो FB की वैल्यू आई 0। 1 के लिए कैलकुलेट कर लिया कि 1 से ट्री स्टार्ट करके देखा तो वैल्यू आती है -3। फिर हमने 4 को कंसीडर कर लिया तो आ गई 4। फिर हमने 2 से भी स्टार्ट करके देख लिया तो वैल्यू आई 2। तो हमें क्या रिटर्न करनी है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 है, तो हम यहाँ पे 4 रिटर्न कर रहे होंगे एज आउटपुट। तो ये है जो हमारा क्वेश्चन कहता है, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें मैक्सिमम ऑफ FB की वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बेसिकली समझ आ गया होगा आप लोग को कि मैंने समझाया आप लोग को, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है, कैसे हम FB कैलकुलेट कर रहे हैं। तो FB का फंक्शन कैसे लग रहा है हर एक नोड पे, और एरे P किस लिए गिवन है, एरे P किस लिए गिवन है, एरे A किस लिए गिवन है, एरे A बेसिकली वैल्यूज के लिए, P और इंडेक्सेस है। तो एक बार ना ये भी समझ लेते हैं, एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं, जैसे 1 और 2 और 3 है, ठीक है। अगर आप ये वाला एग्जांपल लोगे तो इसका एग्जांपल लो, तो देखो इसका ट्री ऐसे बनाना 1 2 3। अगर आप पूरा कंसीडर करोगे तो FB की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी सीक्वेंसिंग कर दो 1 2 3, इसी सीक्वेंसिंग कर दी तो FB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 माइनस 2 प्लस 3, बेसिकली B1 माइनस B2 प्लस B3, B1 माइनस B2 प्लस B3, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1 प्लस 3 विच इज 2। तो यहाँ पे कितनी आ गई, अगर हमने इसको पूरे कंसीडर किया तो हमारी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 2, तो वही 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। और बेसिकली अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो सिंगल है तो इसकी FB वैल्यू आएगी 2, और ये भी सिंगल है तो इसकी FB वैल्यू क्या आएगी 3, क्योंकि ये उसी में सिंगल है। तो इनकी वैल्यूज लिख लो, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। और हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न करना है। 2 to 3 में मैक्सिमम कितना है 3, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे होंगे 3 रिटर्न कर रहे होंगे, ये मैक्सिमम। ऐसे ही वाला एग्जांपल देख लो, तो यहाँ पे एरे में गिवन है 3 1 2 गिवन है, तो 3 1 2 गिवन है, तो एरे वैल्यूज उठा रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने इंडेक्स देख रखा है इसका, वो इंडेक्स है -1 1 2, मतलब हर एक दूसरे की चाइल्ड नोड है। तो 3 1 2 ऐसे हमारा ट्री गिवन है। तो अगर आप पूरे ट्री की वैल्यू कैलकुलेट करोगे FB की तो आएगी 3, वो आएगी 3 -1 प्लस 2, मतलब कि सीक्वेंसिंग करोगे 3 कौन सा आएगा 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, विच इज बेसिकली कितनी आएगी वैल्यू 3 -1 2 2 + 2 4। तो मतलब कि यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 4, और बेसिकली वो जो रहेगी हाईएस्ट ही रहेगी यहाँ पे। अगर आप इसको नहीं, चलो आपने अब इसके लिए देख लेते हैं, जब हमने पूरा ट्री कंसीडर किया तो 4 आई वैल्यू, और अब हम जो है 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से इतना देख लेते हैं, इसकी सीक्वेंसिंग करोगे दोबारा 1 2, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे कितनी आएगी 1 2, बेसिकली -1 वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी -1। तो 1 पे अगर 1 से स्टार्ट करते तो हमारी B की फंक्शन में B की वैल्यू -1 आ रही है, तो
अब बेसिकली अगर हम 2 को कंसीडर कर लेते हैं एज अ स्टार्ट नोड, तो यहाँ पे भी फंक्शन b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी, क्योंकि वो सिंगल नोड है। तो ये हमारा ट्री था, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम रिटर्न कर लेंगे। तो हमने क्वेश्चन तो समझ लिया, अब इसकी अप्रोच भी समझ लेते हैं, अप्रोच क्या रहेगी। तो अप्रोच ऐसे रहेगी, अप्रोच ऐसे रहेगी कि एक तो ले लेंगे हम आंसर, ठीक है, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर कर रहे होंगे। करंटली इसमें हम अपना डाल देते हैं सबसे छोटी वैल्यू डाल देते हैं, इंटीजर डॉट मेन वैल्यू डाल देते हैं, कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू डाल दो, कुछ भी डाल दो, माइनस कुछ मतलब 2 कुछ भी बहुत छोटी वैल्यू डाल दो, ठीक है। और एक ले लेंगे हम आंसर, ठीक है। मैं अभी अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो हमने बस एक आंसर ले लिया, एक आंसर ले लिया, एक आंसर ले लिया, ठीक है। आंसर भी, इसको एफ भी लिख लो, ठीक है। तो एक ले लेते हैं, चलो मैं टेक्स्ट ही लिखता हूँ। तो एक ले लेते हैं आंसर, एक ले लिया आंसर, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी ले ली। एक ले लेते हैं एफ पी, द फंक्शन ऑफ पी, ठीक है। तो कोई भी मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, बट इसमें ना डीपली समझ नहीं आएगा कैसे काम कर चल रहा होगा। तो अगर मैं इनसे समझाऊंगा तो ये डीपली समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे केसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि ना हर एक एज केस, हर एक चीज़ को हम कवर कर रहे होंगे, छोटी छोटी चीज़ समझ आ रही होगी। तो हम ले लेते हैं, तो मान लो हमारे पास एक एरे है, जो वो गिवन है, ए जो है उसमें मतलब जो हमारी वैल्यूज गिवन है उसमें गिवन है 3 1 2 4 6, ठीक है। और जो हमारा पी गिवन है, जो उनके इंडेक्सेस है वो है -1 1 1 2 एंड 3। बेसिकली थ्री का रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये राइट साइड वाले का चाइल्ड है। तो मैं अब इसका अगर मैं ट्री बनाता हूँ तो समझ आ जाएगा। तो इसका ट्री कुछ ऐसा रहेगा, -1 मतलब 3 मतलब हमारी जो है रूट नोड रहेगी, ठीक है। वन इंडिकेट कर रहा है कि रूट नोड का हमारा चाइल्ड है 1, ये 1 इंडिकेट कर रहा है ये भी है जो हमारा चाइल्ड है 3 का, ठीक है। और ये 2 इंडिकेट कर रहा है ये चाइल्ड है 1 का, तो इसमें वैल्यू कितनी 4। ये 3 इंडिकेट कर रहा है ये चाइल्ड है इसका, इस वाले 1 का, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 6। अरे ऐसे करते हैं, इस वाली वैल्यू नहीं लेते, थोड़ा लेंथी सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 थी, ठीक है। तो ये हमारा जो है बन गया, ये हमारा ट्री बन गया। अब जो है सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन रहेगी हमारी, तो इसकी अप्रोच रहेगी, सबसे पहले ना लीफ नोड फाइंड कर लेंगे। इस ट्री में सबसे लीफ नोड क्या है 4 है, हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ पे लीफ नोड कौन कौन सी ट्री में। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली हमने लीफ नोड फाइंड आउट कर ली 4 और 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डीएफएस यूज कर रहे होंगे, मतलब डीएफएस मतलब डेप्थ से स्टार्ट करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो बेसिकली हम 4 से जा रहे होंगे 3 तक, 2 से जा रहे होंगे 3 तक। तो हम सबसे पहले ना अपना ये फाइंड आउट कर लेंगे लीफ नोड कौन कौन सी है। और लीफ नोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसे फाइंड आउट कर। तो बेसिकली हम लोग लीफ नोड फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो लीफ नोड कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे कि मान लो जैसे हमारे पास पी एरे था, उसमें कितने एलिमेंट्स है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो हमारे पास कितनी है 4 नोड्स हैं बेसिकली, ठीक है। और इसमें हमारी 1 1 2 के इंडिकेट्स कर रही है कि 1 1 जो है हमारी रूट नोड की चाइल्ड है, और 2 इंडिकेट कर रही है कि वो हमारी फर्स्ट नोड की चाइल्ड है। तो बेसिकली हमारे पास 4 नोड्स हैं, और जिसमें से हमें पता है कि 2 1 1 जो है वो किसी की नोड है। तो बचते क्या है 3 और 4। तो मतलब कि अगर हम इसकी सीक्वेंस करें 1 2 3 एंड 4, मतलब कि जो सा सीक्वेंस नंबर हमारे पी वाले एरे में नहीं है तो वो हमारे लीफ नोड है, वो हमारी लीफ नोड है। वो हमें ऐसे पता लग रहा है क्योंकि देखो पी में जो है हमारे इंडेक्सेस पड़े हैं कि -1 1 1 2, 1 इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, वो -1 का चाइल्ड नोड है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो -1 का जो चाइल्ड नोड है। बट यहाँ पे क्या है 3 और 4 तो है ही नहीं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये चाइल्ड नोड है। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास ये गिवन रहता, ये वाला एग्जाम्पल ले लो आप लोग, जहाँ पे ए की वैल्यू है 1 2 3, तो ए की वैल्यू है 1 2 3 और पी की वैल्यू है यहाँ पे -1 और 1 1 -1 1 1, ठीक है। और देखो अगर इसका ट्री बनेगा तो ऐसे बनेगा 1 2 3, क्योंकि देखो 1 रूट नोड रहेगी, 2 इसकी चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है। तो बेसिकली अगर इसकी सीक्वेंसिंग करोगे 1 2 3, तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है पी वाले की 3 है, तो हमारे पास 3 नोड्स है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास देखोगे पी में क्या 1 आ रहा है सिर्फ बेसिकली, बट हमारे यहाँ पे 2 3 नहीं आ रहा है, ये 2 और 3 सीक्वेंस नंबर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे सीक्वेंस नंबर भी 2 और 3 है वो क्या है हमारे चाइल्ड नोड है। तो हम किसे फाइंड आउट कर रहे होंगे, इसको हम फाइंड कर रहे होंगे बेसिकली एक सेट लेके, सेट में जो है हम यूनिक वैल्यूज ऐड कर लेंगे, जैसे कि -1 हो गया 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आइटरेट करेंगे फॉर लेंथ जो भी रहेगी, इसकी जैसे 3 है तो हम आइटरेट करेंगे 1 से लेके 3 1 2 3। तो हम चेक करेंगे सेट में हमारा 1 ऐड हुआ है, तो बेसिकली 1 ऐड हो चुका है, तो हमारा 1 जो है लीफ नोड नहीं है। तो हम चेक करेंगे 2 ऐड हुआ है, तो सेट में इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ -1 और 1 ही ऐड हुआ, तो क्या 2 ऐड हुआ नहीं ऐड हुआ, तो हमारी लीफ नोड क्या है 2 है। और हम चेक करेंगे 3 है क्या हमारे सेट में ऐड नहीं है, तो हमारा 3 क्या लीफ नोड है। ऐसे बेसिकली अगर आप ये भी एग्जांपल देख लो 3 1 2, तो इसमें क्या है, इसमें भी देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, अगर आप इसको समझ गए तो
अच्छा रहेगा, क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको कि सबसे पहले तो हम लीफ नोड कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अभी ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं 3 1 2, तो इसका ट्री कैसे बना हुआ है 3 1 2, तो इसके में क्या है, इसका जो है -1 1 और 2 है, जो इसका p वाला है इवन, ठीक है। तो हम सेट लेंगे, सेट में यूनिक एलिमेंट सेट कर लेंगे, तो उसमें ऐड हो जाएगा 1 -1 1 और 2। तो अगर हम इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, मतलब सीक्वेंसिंग क्या, सीक्वेंसिंग ये सोच लो, मतलब 1 2 3, ठीक है, मतलब 1 से लेके 3 तक आइटरेट करेंगे, तो चेक करेंगे क्या 1 हमारे सेट में ऐड है, बेसिकली ऐड है, तो हमारा वो लीफ नोड नहीं है। 2 ऐड है, 2 भी ऐड है, तो हमारा लीफ नोड नहीं। बट अब जब हम 3 पे आएंगे, 3 का क्या हमारा ऐड तो नहीं है, तो बेसिकली हमारे पास 2 जो है वैल्यू है, हमें पता लग गया कि इस इंडेक्स पे हमारा जो है लीफ नोड फाइंड आउट कर रही है। तो बेसिकली हमने लीफ नोड फाइंड आउट करने का भी कॉन्सेप्ट देख लिया कि कैसे लीफ नोड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लीफ नोड का भी कॉन्सेप्ट देख लिया कि लीफ नोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जब हमने लीफ नोड फाइंड कर लिया, अब यहाँ पे हम डीएफएस लगाएंगे और बेसिकली अपना वैल्यूज को अपडेट करते रहेंगे। तो देखो इसका ऐसे बना है ना, 3 सॉरी 3 1 2 एंड 4, ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया कि वही हमारे लीफ नोड है 4 और 2। अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैवर्स करना। तो सबसे पहले हम 4 पे होंगे, ठीक है। सबसे पहले अब अगर आप चेक करोगे 4 पे हम, ठीक है, 4 को भी हम अपना स्टार्ट नोड कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हमें वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड, फंक्शन भी की कंडीशन थी, तो हम सबसे पहले 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने 4 को एक नोड कंसीडर कर लिया, और इसमें क्या वैल्यू इसकी सीक्वेंसिंग की, इसकी 1 है, और इसका फंक्शन भी वैल्यू कैलकुलेट की, वो क्या आएगी, वो आएगी बेसिकली 4 आएगी, ठीक है। 4 आई, तो हमने अपने आंसर में जो इसमें बहुत मिनिमम वैल्यू थी उसको अपडेट कर देंगे, और यहाँ पे डाल देंगे अपनी वैल्यू 4। तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है हमारी 4 आ चुकी है, ठीक है। अगर अब हमें कहीं आइटरेट करते हुए 4 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, हम इसमें अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो हमने 4 को चेक कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 4 से प्रीवियस वाले एलिमेंट को चेक करेंगे, प्रीवियस एलिमेंट को चेक करेंगे, तो अब इस वाले को पूरे को ट्री कंसीडर करेंगे, फिर इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे 1 और 2, और यहाँ पे फंक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 -4, तो वो कितनी, b1 -b2, तो b1 पे 1 और b2 पे 4, वो तो आ जाएगी -3, जो कि है जो कि सॉरी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे तो हमारी 4 आई थी, और आंसर में हमने 4 डाल दी थी, और 1 पे क्या आती है हमारी -3 आ गई। और हम चेक करते हैं उसके बाद क्या हमारे जो आंसर में जो हमने वैल्यू डाली हुई है वो इससे बड़ी है, नहीं नहीं, मतलब वो इससे छोटी है। तो देखोगे -3 है जो, देखोगे जो, तो -4 है जो, वो -3 से बड़ी है, तो हम आंसर की वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर में हमें सबसे बड़ी वैल्यू कंटेन करनी है, डाल के रखनी है, ठीक है। तो हमने भाई ये वाला भी चेक कर लिया। अब जो है, अब आ गए हम इस पे 4 और 1 पे आ गए, ठीक है। अब आप जो है पूरा कंसीडर करेंगे, पूरा कंसीडर कर रहे होंगे, तो इसकी सीक्वेंसिंग होगी -1 सॉरी यस, तो ये सॉरी -1 नहीं होगी, ये 1 होगी, सॉरी छींक आ गई थी। तो 1 होगी सीक्वेंसिंग, तो इसकी सीक्वेंसिंग हो जाएगी 2, इसकी सीक्वेंसिंग हो जाएगी 3, इसकी सीक्वेंसिंग हो जाएगी 4। तो यहाँ से हम फंक्शन b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगी b1 -b2, तो मतलब 3 -1 प्लस b3 -b4 2 -4, ये हमें -2 दे देगा, ये हमें 2 दे देगा, तो आ जाएगी 0। तो 0 वैल्यू आ गई। तो हम चेक करेंगे जो हमारे पास आंसर पे वैल्यू पड़ी है, क्या हमारी वो 0 से छोटी है, नहीं भाई, वो 4 तो बड़ा है, तो हम आंसर की वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे। तो आंसर की वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे, तो हमने ये भी चेक कर लिया, 3 को भी ऐसे स्टार्ट नोड कंसीडर कर लिया, बचा 2 को भी हमने ऐसे लीफ नोड माना ही था, तो यहाँ से भी डीएफएस लगना ही था। तो एक बार 2 को जब हम एज अ नोड कंसीडर करेंगे, क्योंकि 2 भी हम एक स्टार्ट नोड कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 की, तो 0 आ गई थी। तो 2 को भी अगर आप वो कंसीडर करोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 से अगर आप ऊपर जाओगे तो 3 आगे पूरा कंसीडर करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ऐसे भी कैलकुलेट। तो बेसिकली हमने 3 के लिए तो कैलकुलेट कर ली थी, वो आ गई थी 0। तो हमारे आंसर में क्या पड़ी है 4, तो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर रहेगा 4, कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिली है 4। तो बेसिकली हमारी अप्रोच ये थी कि सबसे पहले हमने लीफ नोड फाइंड आउट की, फिर इनको ऐसे स्टार्ट नोड कंसीडर किया, इनके फंक्शन बी की वैल्यू निकाली, फिर इनसे ऊपर मूव किया, फिर इसकी पूरी की वैल्यू निकाली, फिर उसको आंसर से चेक किया, फिर इससे ऊपर मूव किया, फिर आंसर से चेक किया, फिर जब इसका कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट लीफ पे पहुंच के फिर इसको कंसीडर करके इसको चेक किया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को पूरा कर रहे होंगे। तो इसका कोड देखते हैं, कोड कैसे करेंगे, तो कोड कैसे कर रहे होंगे हमें, ठीक। तो इसके कोड में सबसे पहले ना हम सेट डिफाइन कर देंगे, सेट को डिफाइन कर देते हैं इंटीजर टाइप का, सेट इक्वल टू न्यू हैश
सेट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच लूप लगा के सारा इटरेट कर देते हैं अपने पी वाले एरे को, फॉर ईच के पी, ठीक है, और सेट में ऐड कर देते हैं, सेट डॉट ऐड, मतलब जितने भी उसमें है जैसे -1 इंडेक्सेस है वो ऐड कर दो सेट में। अब जो इंडेक्सेस नहीं थे तो मतलब कि अब यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेते हैं जिसमें हम अपने ऐड कर रहे होंगे, अपने ऐड कर रहे होंगे लीफ नोड, इसको नाम भी दे देते हैं लीफ नोड, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई जैसे पी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, कि वो सेट में जो है इफ सेट नॉट कंटेन्स आई, सेट नहीं कंटेन कर रहा आई तो हमारे लीफ नोड है, तो लीफ नोड डॉट ऐड आई, भाई हमें लीफ नोड मिल गए। तो बेसिकली इसके बाद हमें अपना आंसर डिक्लेयर कर देना, इंट आंसर इक्वल टू इंटीजर, इसको सबसे छोटी वैल्यू दे देना, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अपने लीफ नोड से एडिट कर देते हैं, मतलब डीएफएस लगा देते हैं, ऊपर ऊपर चलते रहेंगे। तो इसमें कर देते हैं क्या, इंट नोड्स लीफ लगा देते हैं, लीफ इंट लीफ और लीफ नोड फाइट फॉर ईच लूप यूज करूंगा यहाँ पे लीफ नोड, अंदर ना हम लोग जिस भी करंट नोड पे इसको ले लेते हैं, इंट नोड इक्वल टू लीफ, ये हम जो से भी नोड पे, तो यहाँ पे अपना एक फंक्शन की वैल्यू को एफ भी दे देते हैं, करंटली इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद हम लगा देते हैं कि ऊपर जाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे हर एक के लिए फंक्शन की वैल्यू, और तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे जब तक हमारी नोड जो है नोट इक्वल टू -1, कि नोड की वैल्यू जब तक -1 नहीं होती, बेसिकली नोड क्या है हमारा एक इंडेक्स है, मतलब जो भी हमारे लीफ नोड का भी जो इंडेक्स है वो है, तो जब तक -1 नहीं होती, -1 क्या है हमारा, -1 जो है हमारा रूट नोड का इंडेक्स है, जब तक हम रूट पे ही पहुंचते हैं हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जहाँ पे मैक्सिमम मिलती है हम उसको अपने आंसर में स्टोर करेंगे। तो क्या करेंगे, तो एफ बी मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू -1। अच्छा हाँ, सबसे मेन चीज तो भूलिए ना, मेन चीज ये है यहाँ पे कि जैसे आप देख रहे हो b1 - b2 b3 माइनस, मतलब यहाँ पे जो है प्लस माइनस बार बार आ रहा है वो भी तो चेक करना है, ठीक है। तो कैसे कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, जब हम लोग डी से स्टार्ट कर रहे होंगे ना अपना, मतलब जब हम 4 पे आए थे, हमने 4 पे जब कैलकुलेट किया अपनी एफ की वैल्यू, तो वो कितनी आई 4 है, तो हमने एक आंसर ले लेंगे, आंसर में वैल्यू स्टोर कर लेंगे 4, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो आ गई 4 आ गई हमारे फंक्शन की वैल्यू। अब हमें ना ये वाला पूरा कंसीडर करना है, ये वाला कंसीडर करना है, तो हम क्या करेंगे, जब ये वाला कंसीडर कर रहे होंगे तो मतलब हमने यहाँ से डायरेक्टली इस वाली चीज को एक्सेस कर रहे होंगे, आंसर में तो हमारा 4 स्टोर है, उसकी बात है, तो क्या करेंगे 4 का ना साइन चेंज कर देंगे, जैसे प्लस था अब इसको कर देंगे -4 और ऐड कर देंगे जो हमारी इससे पहले वाले इंडेक्स में वैल्यू पड़ी है जो कि क्या 1 है, तो -4 + 1 करोगे क्या आएगी -3, जो कि हमने कैलकुलेट करोगे जब, तो एफ की वैल्यू पे -3 आएगी बेसिकली, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आंसर की वैल्यू, तो बेसिकली ऐसे हम साइन चेंज कर रहे होंगे और हर एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कोड अपना आगे बढ़ाते हैं, तो अभी जैसे हम एफ की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे और एफ में ऐड भी कर रहे होंगे, वैल्यू चेंज करने के बाद क्या ऐड कर रहे होंगे, जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू कैसे करेंगे, नोड -1, मतलब इसका इंडेक्स, नोड का इंडेक्स है तो उसी इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, और हम अपनी नोड की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे यहाँ पे, नोड इक्वल टू पी की, पी में जो है नोड मतलब सिर्फ प्रीवियस एक्सेस करना होगा वो हमें नोड -1 से मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना तो कॉन्सेप्ट है इसका, यहाँ से हम रिटर्न कर रहे होंगे आंसर, सॉरी ये अंदर आया, ओके ये क्या कैसे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ओके यहाँ पे पी इसको ले लिया, पी डॉट लेंथ, ओके 1 से स्टार्ट होगा ये, और ये होगा यहाँ तक जाएगा इक्वल टू जाएगा लीफ नोड से, सॉरी लीफ नोड कर दो इसको फिर, अच्छा यहाँ पे तुमने वैल्यू डाली नहीं, इफ आंसर इज लेस देन हैप्पी, तो वही आंसर में डाल दो हैप्पी। तो ये हमारा कोड है, सबमिट कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, थैंक यू, कल मिलते हैं नई प्रॉब्लम के साथ।